पूरे रैकेट के बारे में बताइए कि रैकेट कैसे ऑपरेट होता था और क्या दुर्ग के अलावा इससे पहले भी इन्होंने कई जगह पे ठगी की वारदात को अंजाम दिया? छापामारी करने पे सबसे पहले हम लोगों को जो दो प्रमुख मास्टरमाइंड थे, गिरीश वलेचा और हामिद, ये दोनों हम लोगों को हमारे हाथ लग गए। जो भी पैसे इनको मिलते थे, जो पैसे आते थे, उसको ठिकाने लगाने का काम करती थी। सर आप लोग को इनपुट कब मिला और जब आरोपी तक पहुंचे कैसे, वो ऑपरेशन कैसे अब? जब रकम का अरेंजमेंट हो गया तो फिर ये अपने साथियों को इसने हिंट कर दिया, वो लोग आए और ईडी के अधिकारी बन करके। अक्षय कुमार की फिल्म आई थी सर स्पेशल 26, क्या उससे इंस्पायर्ड थे? अब इस केस में जो प्रमुख सवाल था कि महाराष्ट्र से ये गैंग छत्तीसगढ़ कैसे आया। जिस दिन कैश की डील होनी थी, अचानक से कुछ लोग ईडी के अधिकारी बनकर उनके ऑफिस में पहुंचे, अपना आई कार्ड दिखाया और दुकान को सर्च करने के बहाने टोटल 8 आरोपी अभी पकड़े गए हैं। तो ये सभी लोग जो है कैसे इकट्ठे हुए, ग्रुप कैसे बना, गिरोह कैसे बना, कहाँ कहाँ? नहीं, इनसे जो पूछताछ हुई है तो उसमें हम लोगों को अभी तक तो यही पता चला है कि लोग ठगी शुरू से ही ठगी का ही कार्य कर रहे हैं। अभी लगभग 10 अलग अलग पुलिस स्टेशन से हम लोगों ने संपर्क किया। अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी स्पेशल 26। इस फिल्म में आपने देखा होगा कि किस तरह से फर्जी अधिकारी बनकर व्यापारियों को चूना लगाते हैं, यानी कि उन्हें ठगते हैं। दुर्ग में भी जिस गिरोह ने ऐसा कांड किया है वो स्पेशल 26 फिल्म से इंस्पायर थे। आज दुर्ग एसपी आईपीएस शलभ सिन्हा ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। आपको पता होगा 27 जून को एक वारदात हुई थी दुर्ग में, व्यापारी से 2 करोड़ की ठगी हुई थी और उस ठगी के बाद पुलिस की नींद उड़ गई थी कि आखिर इतनी बड़ी ठगी की वारदात कैसे हो सकती है, वो भी दिन दहाड़े बीच मार्केट में। इस पूरे रैकेट का आज खुलासा हुआ है। जो लोग पकड़े गए हैं, जो 9 आरोपी पकड़े गए हैं, इससे पहले भी वारदात को अंजाम दे चुके हैं। दुर्ग में अभी 27 जून को वारदात को अंजाम दी, इससे पहले कर्नाटक, मुंबई, कई जगहों पर ये इस तरह के कांड को अंजाम दे चुके हैं और उस पैसे को वो अपने ऐशो आराम और दूसरे कामों में लगाते थे। आज आईपीएस शलभ सिन्हा ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। एक बड़ा सवाल था कि नवीन जो अखिलेश गुप्ता है, जो नवीन गुप्ता है उर्फ अखिलेश गुप्ता उर्फ नवीन गुप्ता, जिससे ठगी हुई है, उसके पास ये पैसे कहाँ आए थे। तो उसमें जांच में सामने आया कि नवीन गुप्ता जो है अपने दोस्तों से पैसे मंगवाए थे 2 करोड़ रुपए और उस पैसे को ये इन्वेस्ट करने वाले थे किसी दूसरी कंपनी में, किसी दूसरी जगह पर। 27 जून को ये तय हुआ था कि वो पैसे जो है उस कंपनी को डिलीवर्ड होंगे। और इस आपको ये बता दें कि जो कंपनी है, जो कंपनी पैसे मांग रही थी कि आपके पैसे दे दीजिए, हम आपको पैसे दुगुना करके देंगे और ज़्यादा पैसे देंगे, तो इसी लालच में ये लोग आ गए थे। और वो जो कंपनी है वो कंपनी ही फ्रॉड है और ये कंपनी के झांसे में आ गए और कंपनी के आड़ में जो है ये फर्जी अफसर बनकर वारदात को अंजाम देते थे। यानी कि उन आरोपियों को पता था कि 27 जून को एक बड़ा अमाउंट उनके पास रखा हुआ है और वो टीम पहुंचती है, यानी कि कंपनी ही उन्हें भेजती है कि जाइए उनके पास से पैसे उठा लीजिए, यानी कि ठगी की वारदात को अंजाम दे दीजिए। और उसके बाद टीम आती है और कांड करके यहाँ से चली जाती है। दुर्ग एसपी आईपीएस शलभ सिन्हा पूरे मामले को बता रहे हैं कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ। आगे आपको डिटेल में मिलेगा कि ऑपरेशन कैसे चला, ऑपरेशन को लीड कौन किया, पूरी जानकारी इस वीडियो में। दुर्ग में व्यापारी से फर्जी ईडी अफसर बनकर ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश हो चुका है। सारे आरोपी महाराष्ट्र से पकड़े गए। हमारे साथ दुर्ग एसपी आईपीएस शलभ सिन्हा जी हैं। सर इस पूरे रैकेट के बारे में बताइए कि रैकेट कैसे ऑपरेट होता था और क्या दुर्ग के अलावा इससे पहले भी इन्होंने कई जगह पे ठगी की वारदात को अंजाम दिया? ये रैकेट इस तरीके का था कि इसमें से कोई एक सदस्य जो है वो किसी व्यापारी से संपर्क करता था। संपर्क करके उनको झांसा देता था कि वो कुछ रकम का अरेंजमेंट करें और उस रकम को वो किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करके उनको प्रॉफिट दिलाएगा। तो कई लोग इनके झांसे में नहीं आते थे, जैसा इनसे पूछताछ में पता चला, लेकिन कुछ लोग इनके झांसे में आ जाते थे। इसके पहले भी इन लोगों ने मुंबई में ऐसी एक वारदात को अंजाम दिया था, वहाँ भी 50 लाख की ठगी की थी और अलग अलग 5 ऐसे लोगों को टारगेट किया था इन्होंने। तो हमारे यहाँ भी ये कार्रवाई, या हमारे यहाँ भी जो ये घटना हुई है उसमें जो गिरीश वलेचा है, जो एक मुख्य सरगना है इस पूरे गैंग का, वो एक रिप्रेजेंटेटिव बनकर आया और जो प्रार्थी हैं, पीड़ित हैं अखिलेश गुप्ता जी, उनको यही उसने झांसा दिया कि आप पैसों का इंतज़ाम करिए 2 करोड़ और मैं आपको अच्छा खासा मुनाफा निकाल करके दूंगा। तो ये उनके झांसे में आ गए। इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर के रकम का अरेंजमेंट किया और उसके बाद फिर जब रकम का अरेंजमेंट हो गया तो फिर ये अपने साथियों को इसने हिंट कर दिया, वो लोग आए और ईडी के अधिकारी बन करके इन्होंने इस पूरे इनके जो ऑफिस परिसर है उसका सर्च किया और जो पैसे थे वो जब्त करके ले गए साथ। सर आप लोग को इनपुट कब मिला और जब आरोपियों के तक पहुंचे कैसे, वो ऑपरेशन कैसे?
जो घटना हुई 27 तारीख को दोपहर 12 से 1 के बीच में ये लोग आए थे इनके ऑफिस से और इनको भी साथ में उठाकर ले गए थे रकम के साथ में। तो जो उनके ऑफिस के स्टाफ है उन लोगों ने फिर पुलिस से संपर्क किया। उनको जब हमको घटनाक्रम पता चला तभी हमको डाउट हुआ कि इस तरह की कार्रवाई जेन्युइन एजेंसी नहीं करती है। तो हम लोगों ने फिर इधर आगे और इनपुट्स अपने डालने चालू किए, सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक करना चालू किया। इस बीच पता चला कि राजनांदगांव में इनको इन लोगों ने ड्रॉप कर दिया था और आगे बढ़ गए थे। तो इन्होंने फिर अपने दोस्तों के माध्यम से पुलिस से संपर्क किया और फिर हमको पता चला कि ऐसी घटना हो गई है। सर टोटल 8 आरोपी अभी पकड़े गए हैं, तो ये सभी लोग जो है कैसे इकट्ठे हुए, ग्रुप कैसे बना, गिरोह कैसे बना, कहाँ-कहाँ के रहते हैं? ये गिरोह पहले से ही सक्रिय है। ये मुंबई के ज़्यादातर इसमें से जो हम लोगों ने अभी 8 प्लस 1 9 लोगों को 9 लोगों को पकड़ा है। 8 वो हैं जो कि यहाँ पर आए थे, इनमें से 2 लोग नासिक से पकड़े गए हैं। तो ये ऐसा ग्रुप, ये लोग क्या है आपस में पहले से ही संपर्क में थे, पहले ही इन लोगों ने अपना गिरोह बना लिया था और इस तरीके की घटनाओं को पहले भी अंजाम दिया था। इससे पहले क्या करते थे, मतलब ग्रुप तो जब बना होगा तब बना होगा, लेकिन इससे पहले और क्या काम करते थे? नहीं, इनसे जो पूछताछ हुई है तो उसमें हम लोगों को अभी तक तो यही पता चला है कि ये लोग ठगी, शुरू से ही ठगी का ही कार्य कर रहे हैं। अलग-अलग जगह पे लोगों को ठगी दे रहे हैं, लेकिन जो इनका प्रोफेशन था उसके बारे में अभी मैं पूरी तरीके से क्लियर नहीं हूँ, क्योंकि ये लोग कल रात में ही यहाँ पहुँचे हैं। तो अभी एक बार हम लोग पुलिस रिमांड लेकर के और विस्तृत इनसे पूछताछ अक्षय करेंगे। कुमार की फिल्म आई थी सर स्पेशल 26, क्या उससे इंस्पायर्ड थे? जो मोडस ऑपरेंडी है लगभग उसी टाइप का है। जो व्यापारी हैं उनको डराने का केंद्रीय एजेंसी बन करके उनको एक तरीके से मतलब एक ऐसे स्टेट में ले आते हैं कि वो लोग इनके कार्रवाई पे क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हैं और अपने ही आदमी को इनके बीच प्लांट कर दिया था उन लोगों ने। तो कुछ ना कुछ सिमिलरिटी तो है। दुर्ग में ईडी बने से पहले सीबीआई भी बने होंगे, पुलिस वाले भी बने होंगे। इन लोग मुंबई में सीबीआई के अधिकारी बन करके ही कार्रवाई किए थे। मुंबई पुलिस ने उस समय इनको हिरासत में ज़रूर लिया था, बट रिकवरी उनके पास नहीं हो पाई थी। हम लोगों के केस में काफ़ी हम लोगों ने जल्दी इनको आइडेंटिफाई करके शुरू में ही दबोच लिया, तो लगभग 1 करोड़ 26 लाख की रिकवरी हो गई है। चैलेंजिंग रहा होगा सर मुंबई में, क्योंकि लगातार 8 दिनों से आप लोग जारी है, ऑपरेशन जारी है। जी बिल्कुल, हमारी टीम वहाँ पर 3 अलग-अलग टीमें थी और काफ़ी चैलेंजिंग था उनके लिए, लेकिन मुंबई पुलिस का काफ़ी सहयोग रहा। हर जगह जहाँ पर भी हमको आवश्यकता थी उन लोगों ने भरपूर सहयोग दिया और इस कारण ही हम सबको अरेस्ट भी कर पाए और रिकवरी भी कर पाए। इस तरह की ठगी से बचने की सर एक लोगों की अपील? लोगों से यही अपील करूंगा कि आपकी घबराहट का ही ये फ़ायदा उठाते हैं। आप कभी भी कोई भी केंद्रीय एजेंसी अगर कोई कार्रवाई करती है तो विस्तृत कार्रवाई होती है, हर चीज़ को प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। तो अगर कोई ऐसे हड़बड़ी में आकर के पैसे उठा करके निकल जाए तो आप समझ जाएं कि ये कोई गलत लोग हैं और अगर थोड़ा भी डाउट होता है तो पुलिस से तत्काल संपर्क करें और कभी भी कोई कार्रवाई हो तो घबराएं नहीं, पूरी प्रक्रिया को देखें, समझें, उसके बाद ही कोई निर्णय लें। थैंक यू सर। तो ये थे दुर्ग एसपी आईपीएस वल्लभ सिन्हा, जिन्होंने पूरे वारदात को सिलसिले तरीके से बताया कि और आरोपियों ने जो टोटल 12 आरोपी थे, जो 8-9 लोग पकड़े गए हैं, बाकी 3 फरार हैं। वहाँ तक कैसे पहुंची मुंबई और इस पूरी बात को सिलसिलेवार बताया। दिनांक 27 जून 2023 को मोहन नगर थाने में एक शिकायत दर्ज हुई थी, जिसमें ये पता चला था कि जो ग्रीन चौक में एक धान के व्यापारी हैं अखिलेश गुप्ता, उनको कुछ ईडी के अधिकारी लोगों ने अपने साथ लेकर के गए हैं और उनके यहाँ से कुछ कैश भी अपने साथ लेकर के गए हैं। मामले के बारे में जैसे ही हम लोगों को पता चला तो हम लोगों ने तत्काल सीसीटीवी वगैरह फुटेज और टेक्निकल इनपुट्स निकालना चालू किया। एडिशनल एसपी सिटी और सीएसपी दुर्ग तत्काल राजनांदगांव की तरफ, जहां वो लोग बढ़े थे उसी तरफ वो लोग भी गए। जो व्यापारी अखिलेश गुप्ता थे उसको भी टीम अपने साथ लेकर के गई थी, बट उनको फिर आधे रास्ते में राजनांदगांव ज़िले में उन लोगों ने उतार करके खुद आगे चले गए और इनको वहाँ पे छोड़ दिया। तो इनसे संपर्क हुआ पुलिस का, तो पुलिस को पूरी घटनाक्रम के बारे में जो उन्होंने बताया उसके हिसाब से गिरीश वलेचा नाम का एक व्यक्ति है जो कि अपने आप को किसी बड़ी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बताता था। इसने इनके साथ में लगभग 2 हफ्ते पहले संपर्क किया था और संपर्क में इसने यही बताया था कि मैं बड़ी कंपनी के माध्यम से आपको बिज़नेस में, व्यापार में फ़ायदा दिला सकता हूं। आपको कुछ कैश पैसे हमको दिलवाने पड़ेंगे, इन पैसों को मैं बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट कराऊंगा और इन्वेस्ट कराने पर आपको इस व्यापार से लाभ मिलेगा। ये लोग उनके साथ संपर्क में आए और जैसे बातचीत वगैरह हुई, डील वगैरह हुई, तो ये लोग उनके झांसे में आ गए और उनको विश्वास हो गया कि ये सही बात बोल रहे हैं। तो 27 तारीख को ये डील हुई कि ये कैश अपने जो
ऑफिस है वहाँ पर इनको देंगे। ऑफिस में ये लोग 4 लोग थे जिन्होंने मिलकर के कैश इनको प्रोवाइड कराया था। उसमें से रविंद्र यादव जो उनके सहयोगी हैं, उन्हीं के माध्यम से गिरीश जो है इनके संपर्क में आया था। उसके बाद फिर जिस दिन कैश की डील होनी थी, अचानक से कुछ लोग ईडी के अधिकारी बनकर उनके ऑफिस में पहुंचे, अपना आई कार्ड दिखाया और दुकान को सर्च करने के बहाने जो इनके पास 2 करोड़ की रकम थी उसको इन लोगों ने जब्ती बनाया और रकम को और प्रार्थी को दोनों को अपने साथ लेकर चले गए। राजनांदगांव में जब हमको ये बात पता चली तो ये समझ में आ गया था कि इनके साथ ठगी की घटना हुई है। तत्काल हमारी सारी टीम्स एक्टिव हो गई। विशेष तौर पे मैं बताना चाहूँगा, सीएसपी साहब ने तत्काल वो जहाँ रुके थे उनके रुकने के स्थान से उनका पहचान पत्र वगैरह निकलवाया। पहचान पत्र निकालने के बाद उसके बारे में थोड़ा टेक्निकली सर्च किया। सर्च करने पे ये पता चला कि जो गिरीश वालेचा है ये मुंबई के किसी अपराध में पहले भी आरोपी रहा है और जेल जा चुका है। तुरंत मुंबई पुलिस में जो गोरेगांव पुलिस थाना है वहाँ पे संपर्क किया गया, वहाँ पे इसका फ़ोटो भेजा गया तो उन्होंने कंफर्म किया कि ये वही व्यक्ति है जो उनके यहाँ कुछ दिन पहले इसी तरीके की ठगी के मामले में जेल गया था। वहाँ सीबीआई ऑफिसर बनकर इन लोगों ने ठगी की घटना को अंजाम दिया था और अभी वो बेल पे बाहर हुए थे। उनसे संपर्क कर ये पता चला कि ये जो है पूरा गैंग है और ये लोग मुंबई, महाराष्ट्र और उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं। तुरंत हम लोगों ने टीम बनाई, 2 अलग अलग टीम बना करके एडिशनल एसपी साहब और सीएसपी साहब के नेतृत्व में तत्काल मुंबई के लिए रवाना किया। मुंबई पहुंच करके मुंबई पुलिस के साथ संपर्क में आए ये लोग। संपर्क करके एक एक व्यक्ति की जो लोकेशन है वो हम लोग लगातार फ़ोन का लोकेशन भी निकाल रहे थे। तो उनके एड्रेस पे और लोकेशन के बेस पे हम लोगों ने अलग अलग ठिकानों पे छापामारी की। छापामारी करने पे सबसे पहले हम लोगों को जो 2 प्रमुख मास्टरमाइंड थे, गिरीश वलेचा और हामिद, ये दोनों हम लोगों को हमारे हाथ लग गए। गिरीश वलेचा वही व्यक्ति है जो एजेंट बन करके यहाँ पर आया था और हामिद जो है ये इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड है, जो कि इस तरीके के पूरे एक तरीके से एक पूरी टीम उसने बना रखी है और अलग अलग इलाकों में वो उनसे ठगी घटनाएं कराता है। इन दोनों के मिलने के पश्चात इनसे पैसे की रिकवरी का प्रयास किया गया। शुरुआत पे हमको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। शुरू के 2 दिन में हमको 20 लाख रुपए रिकवर हुए थे। उसके बाद फिर बाकी साथी, क्योंकि उनको लगता है, उनको शायद भनक लग गई थी कि पुलिस इनके पीछे आ गई, सबने मोबाइल नंबर अपना बंद कर लिया था। लेकिन हम लोगों ने अपनी विवेचना पतासाजी जारी रखी। वहाँ पे फील्ड पे भी हमको इनपुट्स मिल रहे थे और यहाँ साइबर इनपुट्स भी मिल रहे थे। इनके बेस पे हम लोगों ने बाद में फिर इनके और साथियों को भी पकड़ा और सभी साथियों से लगातार हम लोगों ने रकम की रिकवरी का प्रयास किया। तो हम लोगों को फाइनली इस घटना में 8 जो व्यक्ति यहाँ आए थे उनको पकड़ने में सफलता मिली। साथ ही साथ गिरीश वलेचा की जो वाइफ है नगमा, वो भी इसमें एक को-कॉन्स्पिरेटर थी। हालांकि वो यहाँ नहीं आई थी, लेकिन वो वहाँ रह करके जो भी पैसे इनको मिलते थे, जो पैसे आते थे, उसको ठिकाने लगाने का काम करती थी। उसको भी हम लोगों ने अक्यूज़ बनाया है अपने अपराध में। उसको भी कस्टडी में लिया गया है। कुल 1,25,16,000 के आसपास की नकदी अभी जब्त हुई है। 2 लाख के ऊपर की ज्वेलरी हमने जब्त की है, जो इन लोगों ने तत्काल उस रकम से खरीदी थी। इनके पास से जो फर्जी आई कार्ड थे ईडी के, सीबीआई के, वो भी हमको जब्त हुए हैं। जो 2 गाड़ियां यहाँ इन लोगों ने उपयोग की थी, स्कॉर्पियो और आर्टिगा, दोनों हम लोगों ने जब्त कर लिए हैं। और फर्जी नंबर प्लेट्स मिले हैं। आप देख सकते हैं कि पीली बत्ती भी, जो ये अपने आप को पुलिस का या एनफोर्समेंट एजेंसी का अधिकारी बता करके चलते थे, तो बत्ती भी है। और फर्जी मीडिया का भी आईडी वगैरह इन्होंने रखा है, इनकेस अगर ज़रूरत पड़ती थी तो इसका भी इस्तेमाल करते थे। अब इस केस में जो प्रमुख सवाल था कि महाराष्ट्र से ये गैंग छत्तीसगढ़ कैसे आया। तो महाराष्ट्र, ये गैंग जो है अलग अलग इलाकों में हमेशा सक्रिय रहता है और बेंगलोर में, महाराष्ट्र में ऐसे ही सीबीआई अफसर और ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के अधिकारी बनकर इन्होंने ठगी का किया भी है और कई जगह प्रयास भी किया है और असफल रहे हैं। तो जो ये पूरा बिजनेस का मॉड्यूल इन लोगों का था, उसमें कुछ एजेंट्स की भूमिका होती है। तो इन लोगों ने महाराष्ट्र गोंदिया साइड के एक एजेंट को पकड़ा रैंडमली, जिसका नाम गजानंद है। गजानंद से बोला कि हमको कुछ क्लाइंट्स की तलाश है जिनका पैसा हम बिजनेस में इन्वेस्ट करके फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इसका कमीशन हमको भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा।
तो गजानन ने अलग अलग महाराष्ट्र में कुछ व्यापारियों से संपर्क कराया और गजानन का छत्तीसगढ़ में भी कुछ एजेंट से संपर्क था, उसने यहाँ के एजेंट से संपर्क कराया और यहाँ के एजेंट्स ने फिर जो व्यापारी अखिलेश गुप्ता जो पीड़ित हैं उनसे इनका संपर्क कराया। तो ये पूरा चेन बना जिसमें महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ तक का लिंक बना है। हम लोगों ने इस मामले में जितने एजेंट्स हैं सबसे विस्तृत पूछताछ की, सबकी पूरे मोबाइल डिटेल्स, कॉल डिटेल्स, सबका डॉक्यूमेंट्स खंगाला है, लेकिन इनका इस अपराध में कोई संलिप्तता अभी तक प्रमाणित नहीं हुई है, उसके संबंध में कोई एविडेंस नहीं मिला है। मुंबई पुलिस से भी, क्योंकि उन लोगों ने भी अपने एक केस में इनको पहले ऑलरेडी आरोपी बनाया था, वहाँ से भी हम लोगों ने पूरे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए हैं। तो ये लोग एक गैंग के तौर पे काम करते हैं। गैंग संभवतः और बड़ा है। अभी भी हम लोग 3 लोगों की तलाश कर रहे हैं जो कि इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे। वो 3 अभी फरार हैं। हमारी टीम अभी भी उनको तलाश करने के लिए रुकी है। तो हमें उम्मीद है कि उनकी गिरफ्तारी होने के पश्चात और भी कुछ रिकवरी हमको मिल जाएगी। इस पूरे कार्रवाई में एडिशनल एसपी साहब ने, सीएसपी दुर्ग ने और प्रभात ने मिलकर के बहुत अच्छे से टीम को लीड किया है इन लोगों ने, और साथ साथ डीएसपी क्राइम राजीव शर्मा साहब ने, इन लोगों ने फील्ड पे भी पूरे टीम का मार्गदर्शन निर्देशन किया, साथ साथ साइबर इनपुट्स पे भी काफ़ी ज़्यादा काम किया है, जिससे कि हम लोगों को मतलब ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि इस तरीके की घटना में गैंग को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन घटना के मुश्किल से 6 घंटे के अंदर अंदर हम लोग पूरी गैंग को आइडेंटिफाई कर चुके थे। बस हमको समय लगा मुंबई पहुंचना और उनके लोकेशन को मिलना, बट फिर भी पहले 30 घंटे के अंदर अंदर हम लोग जो 2 मुख्य इसके आरोपी हैं उनको हम लोग पकड़ चुके थे, उनको कस्टडी में ले चुके थे और उनसे फिर हम लोगों ने रिकवरी की प्रोसेस भी स्टार्ट कर दी थी। तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑपरेशन रहा जिसमें हम लोगों को काफ़ी बड़ा अमाउंट जो ठगी में गया था रिकवर करने में सफलता मिली है। लगभग 60% हमने रिकवर कर लिया है। अभी हम इनका पुलिस रिमांड भी लेंगे और हमें उम्मीद है कि कुछ और भी हम इनसे रिकवरी कर पाएंगे। इनके काफ़ी सारे बैंक जो खाते हैं उनको हम लोगों ने फ्रीज़ कराया है क्योंकि कुछ ठगी का पैसा उनके खातों पे भी गया था। तो पूरी टीम को वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बधाई दी है, साथ साथ हम लोग भी वरिष्ठ अधिकारियों से इनाम की अनुशंसा कर रहे हैं पूरी टीम के लिए जिसने ये सफलता दिलाई है। और मुझे उम्मीद है कि आपके माध्यम से लोगों को ये जानकारी भी मिलेगी कि ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां जब आती हैं तो उनका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है छापामारी का, जब्ती का। तो कभी भी कोई ऐसे आपके पास आते हैं तो एक बार खुद भी इंश्योर हो जाएं और अगर मौका है तो पुलिस से ज़रूर संपर्क करें ताकि इस तरीके की ठगी किसी और के साथ ना हो सके। ये सारे जो पैसे हैं इन लोगों ने रास्ते में बांट लिया था। ये 2 करोड़ का जो सम है ये इन लोगों ने पहले ही मुंबई पहुंचने से पहले, इसमें से बल्कि 2 आरोपी हमको नासिक से मिले हैं। ये पैसे भी नासिक में उनके पास रखे थे। कुछ लोगों ने अपने घर में छुपा रखा था, कुछ लोगों ने रिश्तेदारों के यहाँ भी छुपा रखा था, कुछ बैंक लॉकर्स वगैरह से भी हमको मिला है। तो अलग अलग ठिकानों पे पैसे छुपा कर रखे। अभी जो हम लोगों के यहाँ पे आए थे, दुर्ग में आए थे, 11 लोग आए थे, जिसमें से 8 लोग हमारी कस्टडी में हैं, 3 अभी भी फरार हैं, उनको भी पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमारा ऐसा विश्वास है कि ये हो सकता है इसमें दूसरी जगह, क्योंकि ठगी वगैरह ये लोग करते हैं, तो और भी कुछ लोग हों जो कि इनके साथ शामिल होते रहे हों और अलग अलग रोल प्ले करते रहे। पुलिस की टीम में लेकिन मास्टरमाइंड जो हैं इस पूरे ग्रुप के, वो सारे के सारे पकड़े गए हैं। पुलिस की शुरुआत में 2 टीमें हम लोगों ने भेजी थी, उसके बाद फिर क्योंकि आवश्यकता बढ़ रही थी वहाँ पे काफ़ी जगह हमको, मैं बता दूं मुंबई में अकेले हमारी पूरी टीम ने 2500 किलोमीटर का सफ़र तय किया है, अलग अलग जगह ठिकानों पे छापे मारने के लिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए और रकम ये करने के लिए, रिकवर करने के लिए। और लगातार सुबह से लेकर रात तक, मतलब मैं तो जिस समय भी मेरी पूरी टीम से बात होती थी, ये लोग कहीं ना कहीं बाहर या तो किसी का छापेमारी में जाते रहते थे, किसी का इंतज़ार करते थे, या तो इंट्रोगेशन करते रहते थे। इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि हम लोगों को महाराष्ट्र पुलिस, स्पेशली मुंबई पुलिस से बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट मिला, मतलब एक अभूतपूर्व सपोर्ट मिला। हम लोगों ने बस उन तक एक बार मैसेज पहुंचाया कि हमारे यहाँ ऐसी घटना हुई है। पहले दिन भी जब हम लोग को पता चला था कि ये लोग महाराष्ट्र की तरफ निकल रहे हैं, तो गोंदिया से लेके मुंबई तक नाकेबंदी का पूरा उन लोगों ने आदेश निकाला था। हालांकि ये लोग अंदर के रास्ते से गए तो नाकेबंदी में नहीं पकड़ा पाए, और उसके बाद भी लगभग 10 अलग अलग पुलिस स्टेशन से हम लोगों ने संपर्क किया। सभी ने हमको पूरी तरीके से सहयोग दिया आरोपियों को पकड़ने में और पैसों की रिकवरी में।
तो इसके लिए भी हम अपनी तरफ से उनको धन्यवाद भी देते हैं और हम लोग अपनी तरफ से जो भी उचित उनके लिए प्रोत्साहन इनाम होगा वो हम देंगे। नहीं, इसमें कोई एजेंट गिरफ्तार नहीं हुआ है। इसमें जो मैंने बताया, जो एजेंट्स जिनके माध्यम से लोगों ने संपर्क किया था वो खुद भी इसी झांसे में थे कि ये लोग किसी बड़ी कंपनी के एजेंट, मतलब बड़ी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं और जो बिजनेस डील है वो फेयर डील है, इसमें इनको कमीशन मिलेगा, इनको फ़ायदा होगा। टोटल ठगी 2 करोड़ की हुई थी। जो रकम था एग्जैक्टली 2 करोड़ का रकम इन लोगों ने उनको प्रॉमिस किया था और 2 करोड़ का रकम ये लोग लेकर गए थे। इसमें से 1 करोड़ 26 लाख हमने रिकवर कर लिया है।